कैन शी टीच? क्या वह पढ़ा सकती है? सॉरी, टीच। यू हैव टीचिंग, टीच है ना। यस दी। कैन शी टीच? क्या वह पढ़ा सकती है? कुड शी टीच? क्या नहीं, क्या वह पढ़ा सकती थी? शुड शी टीच? क्या उसे पढ़ाना चाहिए? हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। कैन कैन ही कैन ही से मी? क्या वह मुझसे कह सकता है? कुड ही से मी? क्या वह मुझसे कह सकता था? शुड ही से मी? क्या उसको मुझसे कहना चाहिए? हु इज रेस्ट? आई थिंक ऑल आर डन थी। हु इज रेस्ट? Nobody is rest. Now again I'm ready. Can my children learn something new? क्या मेरे बच्चे कुछ नया सीख सकते हैं? Could my children learn something new? क्या मेरे बच्चे कुछ नया सीख सकते थे? Should my children learn something new? क्या मेरे बच्चों को कुछ नया सीखना चाहिए? There. Who is ready? आई एम रेडी। कैन कैन स्टूडेंट्स डूज इन द क्लास? क्या विद्यार्थियों को कक्षा में ऊँघना चाहिए? कुड स्टूडेंट्स डोज इन द क्लास? क्या विद्यार्थियों को कक्षा में ऊँघना सॉरी क्या सॉरी भी सॉरी फर्स्ट भी सॉरी ना। फर्स्ट या कैन स्टूडेंट्स डोज इन द क्लास? क्या विद्यार्थियों को नहीं, क्या विद्यार्थी कक्षा में ऊँघ सकते हैं? कुड कुड स्टूडेंट्स डोज इन द क्लास? क्या विद्यार्थी कक्षा में ऊँघ सकते थे? शुड स्टूडेंट्स डोज इन द क्लास? क्या विद्यार्थियों को कक्षा में ऊँघना चाहिए? there फर्स्ट टाइम आई से पर्पसली मैं देखना चाह रही थी कि कौन सॉरी बोल रहा है। सब बस ऐसे भजन जैसे सुन रहे थे, दीपिका को सडनली होश आया कि हाँ ये चाहिए बोल दिया। इसीलिए मैं अच्छे मतलब मैंने वैसे करके नहीं बनाया, मैं बनाते जा रही थी। हु इज रेडी? Can I one more sentence? शिवांग होता है तो ये टेंशन नहीं रहती। Can I one more sentence? सॉरी सॉरी, कम अगेन। Can I make one more sentence? प्लीज मेक। Can I study my children? क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ? Could I study my children? क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती थी? Should I study my children? क्या मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए? इट इज नॉट वर्किंग। अध्ययन करना, योर वर्ब इज स्टडी, दैट इज अध्ययन करना।
ये उल्टा से ऊपर देगा सब। टीच सिखाना इज वर्किंग एट देयर आई as far as I think. Nidhi? सॉरी। Only Deepika, you are aware, and Neha is sleeping, as far as I think. Okay, Nisa, carry on. कैन आई स्टडी पुणे? मैं क्या Please मैं change the subject. Change the subject, Nisa, please. Why are you making again with I? Please change the subject. ओके। कैन यू स्टडी पुणे? I और यू के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे लोग अध्ययन करते हैं। And at the same time, Fevicol is missing, I think. ओके। कैन पीपल स्टडी पुणे? क्या वो सभी पुणे में स्टडी कर अध्ययन कर सकते हैं? Sorry, पीपल something is rest. Something is rest. Preposition is rest, Nisa. पढ़ा नहीं था मांगा, यूट्यूब पे देखा था। मतलब जो कुल मिला के जो कैन थी ना वो भी मेरी माई चाइल्ड कैन में ही एंडिंग थी। कैन ये एंड हुआ माई चाइल्ड अध्ययन पुणे टू पुणे? यस, क्या करा? Beautiful sentence, Nisa. But sorry. Nice effort. When you Very nice effort. when you will make वो Hindi, complete the process, then you keep अध्ययन, है ना निशा? Please, firstly you have to say study. और फिर उसके बाद वो ड्रॉ करती है अरे यार, हाँ कैरेक्टर वो एक स्टोरी की। हाँ Say pass at least, Nisha. ये अपने आप Didi, can I make one more sentence? नकली स्टोरी है। हाँ ये Can teacher वायरल कर दिया है। can teacher say हाँ, children's? ये ऐसे पे देख क्या टीचर बच्चों से कह सकते हैं? ऐसा एक वहाँ का दूसरा I'm right? क्या टीचर बच्चों से कह सकते हैं Sorry. can teacher say where are you going children? ऐसा नहीं बोल सकते। Okay, can I make one sentence, one another हाँ sentence? Neha, come again one more time, please. Can teacher say where are you going children? टीचर बच्चों से कह सकते हैं कहाँ जा रहे हो? बच्चों कहाँ जा रहे हो, इसका तो ये होगा ना नेहा, वेयर आर यू गोइंग चिल्ड्रन? बच्चों कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बच्चों कहाँ जा रहे हो? इट इज नॉट वर्किंग ना? नहीं, इट इज वर्किंग नेहा। बच्चे भाग नहीं जाते एकदम से क्लास से। टीचर कैसे? ओके, कैन टीचर से वेयर आर यू गोइंग चिल्ड्रन? टीचर कह सकते हैं कम अगेन योर हिंदी। क्या टीचर कह सकते हैं बच्चों कहाँ जा रहे हो? राइट? कुड टीचर से वेयर आर यू गोइंग चिल्ड्रन? क्या नियर डोंट कीप चिल्ड्रन, है ना? वेयर आर यू गोइंग, इट विल डू। ओके, अब यू मतलब सामने वालों से ही बोल रहे हैं ना, जो सामने है। डोंट कीप चिल्ड्रन नेहा। बच्चे होंगे तो बच्चों से बोलेंगे। ओके, कैन टीचर से वेयर आर यू गोइंग? क्या टीचर कह सकते हैं आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो?
या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, इट इज नॉट वर्किंग, है ना? बट टीचर किससे बोल रहे हैं? Okay, Can can I post make है? one sentence Save to, with this verb? है ना नेहा? दीदी नेहा, पोस्टमैन। नेहा, मैं नहीं। एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस बनाती हूँ, आप उस तरह का एक मतलब कुछ अलग सा बनाना, ठीक है? कैन ही से समथिंग टू यू? क्या वह आपसे कुछ कह सकता है? दीपिका प्लीज कंप्लीट ऑल सेंटेंसेस, है ना, जब तक नेहा कुछ। हाँ, कैन ही से समथिंग टू यू? क्या वह आपसे कुछ कह सकता है? कुड ही से समथिंग टू यू? क्या वह आपसे कुछ कह सकता था? शुड ही से समथिंग टू यू? क्या उसे आपसे कुछ कहना चाहिए? देयर। हु इज रेडी? all are done. Can I make Okay. one? Can we say something? क्या वे कुछ कह सकते हैं? Can Sorry, Sorry. what is क्या- your subject? वे हिंदी में तो आप भी बोल रहे हो। क्या क्या Come again your Hindi. Come again your Hindi sentence. कैन बी से समथिंग? क्या वे Sorry, Neha. Sorry. What is the Hindi meaning of we? हिंदी मीनिंग ऑफ बी फॉरगॉट आ नहीं रहा है मुझे। Okay, please change the subject. Yeah. जी प्लीज हेल्प प्लीज। You are not new students. That's why. हाँ. We will not be बैसाखी. ओके। कैन एक मिनट जस्ट में। ओके। कैन नेवर से समथिंग? क्या पड़ोसी कुछ कह सकते हैं? ओके। किससे? कैन नेवर से समथिंग मी? क्या नेवर मुझसे कुछ कह सकते हैं? Sorry, Neha. सॉरी नेहा, वो एग्जाम्पल याद करो जो सर ने क्लोजअप का बताया था। प्लीज रिमेम्बर इट। Nidhi, Why? can you talk to me after the class? Yeah. I can talk to you after the class. Talk to me. Yeah. Can never something say something to me? So there you are, Neha. क्या पड़ोसी मुझसे कुछ कह सकते हैं? Could never say something to me? क्या पड़ोसी मुझसे कुछ कह सकते थे? Should never say something to me? क्या पड़ोसी को मुझसे कुछ कहना चाहिए? विद्यार्थी। एंड थैंक यू। All are done. Okay, I'm ready. My verb is learn. Can you learn? You verb, you subject नहीं हुआ है ना? Nisa. Try it.
2 times. Are you rest? No, sir, I'm not. No, sir, all are done. Okay. हाथ में जो ये देखिए जरा आपने Have you got any problem in any sentence? Hello, am I audible? Yes, yes, sir, you are on. क्या किसी सेंटेंस में कोई समस्या आई? Sir, voice is chopping. ये माइक क्यों म्यूट किया था? Come again, I could not hear properly. Sir, voice is chopping. My voice is chopping. Okay. Yes. Just a minute, I am changing my network. Tell me, how is my voice? Is it better than before? Yes, it is better. Yes, sir. It is. It is You are better than clearly before. audible. Now I am clearly audible. Yes, sir. You are clearly audible. सर निशा ने एक सेंटेंस बनाया था and her sentence was can I teach my children? Sorry, can I study my children? Study, yeah. स्टडी नहीं आएगा वहां पे. It is not working that. क्या मैं नहीं आ सकता है, उसका मतलब बस थोड़ा अच्छा निकलेगा कवितात्मक. क्या Can मैं I अपने बच्चों का अध्ययन कर सकती हूँ? अच्छा है, वो बच्चों का अध्ययन करना चाहिए कभी कभी, तो इस सेंस में हो जाएगा. मैं देख रहा हूँ शावर, तू वो देख. तो फिर पूरे सेंटेंस बदलवा दिए थे कि Even as far as I think, she's rest still. Okay. No, she made with कुछ मतलब kids लिया था ना after और children. वो चेंज करा दिया था ना निधि. They say you are rest. निधि तिवारी है कि नहीं है? यस सर. निधि, अगर तुम इस तरह से बंद रखोगी, तुम्हें पता है हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं. नो सर, नो सर. एक सर बटन थोड़ा सा. दबाएंगे तो रिमूव हो जाएगा, है ना? यस सर, सॉरी. क्योंकि अगर आप उसको 100% गिव 100% to your class. Otherwise, generally we expect the result 100%, but we do not give our 100%. So you will not get the result 100%. Should we go ahead, guys? Yes, sir. Please go Yes, ahead. sir. क्या अपन आगे बढ़े? जी सर. Yes, sir. अपन आगे बढ़ते. Nisha, what was the last word? The last word is look after. Look after. Deepika, have I given? Sorry, you change tense. Sorry, Deepika, have I given you this one? Yadna? Yes, sir. You have given us this verb. Neha, have I given you both the verbs? Yes, sir. Have I given verb? Thank you. तुमने दे दी थी ना दोनों क्रियाएं हमें? Thank you. Nidhi, have I given you these two verbs?
Yes, sir. You have given me those verbs. थैंक यू। क्या मैंने तुम्हें ये दोनों क्रियाएं दे दी थी? हाँ सर, आपने वो दोनों क्रियाएं मुझे दे दी थी। थैंक यू। Deepika, tell me the last word, please. What was the last word? Sir, the last verb was look after, that is देखभाल करना. Okay. मैं वो वॉल कर रहा हूँ भाई और उस पे खड़ा हो स्मोक नहीं चाहिए मुझे। बच्चों, लुक आफ्टर के नीचे तो इसका मतलब होता है सेम, मतलब जो ऊपर है वैसे सेम नीचे। वर्ब फॉर ध्यान रखना। The verb for ध्यान रखना should be take care. Come again, please. The verb for ध्यान रखना should be take care. Absolutely correct. Nidhi, what should be the second form of take care? The second form of take care should be took care. Nidhi, what should be the third form of take care? And the third form of care should be took care. Same question तुम आगे पूछने की तिवारी। Yes, sir. What should be the third form of care? To whom you are asking, Nidhi? Deepika di. The third form of take care should be taken care. Neha, have you written this one, lower one? Yes sir, I have written this last one. क्या आपने ये नीचे वाली लिखी? It will do, Neha. जी सर, मैंने नीचे वाली लिख ली है। Should I erase? Yes sir, you should erase. क्या मैं मिटा दूं? जी सर, आप मिटा दीजिए। निधि तिवारी से यही दो सवाल कर लो बेटा। जी तिवारी, have I written this? Sorry, Neha. Come again one more time. Neha Tiwari, have I written this verb? Sorry, Neha, बता रही हो कि पूछ रही हो? नेहा, बता रही हो कि पूछ रही हो? बता रही है। Have you written this verb? I have written, Neha di. Should I erase? बेटा निधि, Yes. जब भी इन्वर्टेड सवाल का जवाब देखते हैं तो या तो वो हाँ से शुरू होता है या ना से। नेहा बेटा 3 का दंड दे दो। देखो निधि 3 का दंड कैसे देता है। Firstly, Neha, please appear with us. Okay. After you, पहले आप। He is good for nothing. वह किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। Neha, can you ask your same question again, please? Okay, sir. Nidhi Tiwari, have you written this verb? Yes, I am written this verb. क्या आपने यह वर्ब लिख ली है? हाँ दी, मैंने यह वर्ब लिख ली है। Should I erase? Yes, you should erase. क्या मैं यह मिटा दूं?
हाँ दिया, आप मिटा दो। निधि, दीपिका से इसके बारे में यही 2 सवाल कर लो। यस सर। दीपिका दी, हैव यू रिटन दिस वर्ब? Yes, Nidhi. I have written that. Have I erased this? It will do. Yes, you should erase. Nidhi Patel, what was the last interactive sentence? So the last interactive sentence was he is good for nothing. That is, वह किसी काम का नहीं। Have I given get going in this batch? Yes, sir. Yes, sir. Have I given a 9 days wonder? Yes, sir. Have I given long time no see? No, sir. नो सर। Can anybody guess the meaning of this interactive sentence? Yes, sir. सर आई थिंक समय निकलता जा रहा है। Very nice effort. Wrong answer. अच्छा प्रयास, गलत जवाब। सर बहुत दिनों से दिखे नहीं। Absolutely correct. हम जबलपुरिया भाषा का थोड़ा सा प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। I'm using जबलपुरिया language little bit. दोस्तों, कभी आपने सी क्रिया का प्रयोग मिलने के सेंस में कहीं देखा या सुना है? अच्छा, मैं भूल गया। Yes, sir. See you tomorrow. वेरी गुड। कल मिलते हैं। मुझे लगा वेरी गुड। नेहा, इसको एज इट इज बोलो, फिर निधि बोलेगी, निधि तिवारी, फिर नहीं, नेहा के बाद निधि पटेल, फिर निधि तिवारी। सो इसको इसी को रिपीट करना। निधि पटेल, प्लीज यू स्टार्ट। एज इट इज। लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ रहे वो? बहुत दिनों से मिले नहीं। प्लांट होता है वहां नेहा। लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ रहे, बहुत दिनों से दिखे नहीं, मिले नहीं। निधि तिवारी। लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ रहे, बहुत दिनों से मिले नहीं। सॉरी, कम अगेन। लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ रहे, बहुत दिनों से मिले नहीं। वो धीरे धीरे उच्चारण में सुधार आएगा निधि। वो नौ नौ वाला बोल रही थी, नौ नौ से। डोंट वरी निधि, हम भी ऐसा ही थे। नाम भी निधि है ना। अब निधि तिवारी, तुम देखना कि निधि पटेल इस सेंटेंस में क्रिएटिविटी करेगी। क्रिएटिविटी यानी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंटेंस में प्रयोग करके बताएगी अपने मन से, और उसमें अगर गलतियां भी होती हैं तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। निधि पटेल।
यार यू आर ब्लू मून, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम तो ईद का चांद हो गई हो, कहाँ रही, बहुत दिनों से मिली नहीं। नेहा तुम्हारी हु इच्छा इज रेडी? होगी क्रिएटिविटी करने की। हाय राखी, लॉन्ग टाइम नो सी। हेलो राखी, कहाँ रही, बहुत दिनों से मिले नहीं। ये तिवारी। अभी हम निधि तिवारी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि शी इज न्यू, है ना, पता है ना नेहा? सर निशा दी। निशा दी कहाँ है? तुम तीनों लोग तो देखो स्क्रीन पे, निधि निधि और नेहा, और कोई नहीं है। नहीं दीदी। ओके यार, लॉन्ग टाइम नो सी, आई एम मिसिंग यू। यार कहाँ रही, बहुत दिनों से मिली नहीं, मैं तुम्हें याद कर रही थी। आई वॉज मिसिंग यू, यस। मैं तुम्हें याद कर रही थी। हु इज रेडी? चलो एक सेंटेंस हम बना देते हैं। My school friend met me after 10 years. I said, यार रमेश, long time no see. मेरे स्कूल का दोस्त 10 साल बाद मिला तो मैंने उससे बोला, यार कहाँ रहे, बहुत दिनों से मिले नहीं। नेहा कुछ बनाने के लिए तैयार है, वो देखो अनम्यूट करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया है। और अब नेहा का अगला वाक्य। अमिताभ बच्चन से वर्क इज वर्शिप, that is long time no see. अमिताभ बच्चन ने कहा कर्म ही पूजा है, यानी कि कहाँ रहे, बहुत दिनों से मिले नहीं। इट इज नॉट वर्किंग। Neha, your sense is not working in this sentence. ओके, निधि इसको अपन स्वीकार करते हैं। आई मेक वन मोर सेंटेंस। कुछ तो डेवलपमेंट आ रहा है नेहा में, है ना, तो इसको मान लेते हैं सही। निधि प्लीज ट्राई, कुछ भी चाहे गलत हो। My best friend meet after 2 years. So I say long time no see. मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से 2 साल बाद मिली तो मैंने उससे कहा, कहाँ रही, बहुत दिनों से मिली नहीं। A टॉफी फॉर यू, नोट कर लेना, जब भी आओगे तो ले लेना। थैंक यू सर। Out of the frying pan into the fire. Sorry, out of the frying pan into the fire. Thank you, Google. Out of the frying pan into the fire.
अभी हिंदी बताना नहीं, इनको लेट देम गेस। निधि, नेहा, नेहा को तो शायद मिला भी होगा। नहीं मिला। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ड्रॉप द हीरो 9। करेक्ट। निधि, इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये है कि आप हिंदी के जो मुहावरे जानते हैं, जो हमारे घर में रोज प्रयोग होते हैं, फिल्मों में प्रयोग होते हैं, सीरियल्स, तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि आप कितने मुहावरों से परिचित हैं। यार मैं तो नहीं कूदूंगा, मैं कूदूंगा नहीं। अरे 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 ब्लॉक मत कर दो। सर इनका कार्टून्स में मैंने बहुत यूज देखा है हिंदी में, बहुत ज्यादा। हमारा प्लान नहीं है वेदर। आई एग्री विथ यू। निधि तिवारी इज सेइंग समथिंग। सर मैं भी आसमान से उतरा और खजूर से लटका। वाह वाह, बहुत करीब। यू आर वेरी नियर, वेरी नियर, वेरी नियर। वन टैप देखिए, वन टैप। अब निधि पटेल बता देंगी। बॉल छोड़, बॉल छोड़। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, दैट इज आसमान से टपके खजूर में अटके। करेक्ट। आसमान से गिरे खजूर में। टपके भी सही है। सर एक्चुअली मैंने कल ही देखा था, उसमें ये ऑगी कॉकरोच वाला कार्टून। ऑगी सेज टू हिज फ्रेंड्स, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। वो अपनी भाषा में बोलते हैं ना सर ऑगी। गुड। इस चीज के लिए निधि हम प्रेरित करते हैं सबको कि अगर आपको इंग्लिश में तेजी से प्रोग्रेस करनी हो तो टीवी देखिए। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इंग्लिश न्यूज देखने लगे, उसमें तो कालाक्षर भैंस बराबर नजर आएगा। आप वही देखिए जो आपको पसंद है, बस उसमें नोटिस कीजिए कि कहाँ अंग्रेजी का प्रयोग आ रहा है। लास्ट वही है सीधी। बीच बीच में आजकल हर सीरियल में, मूवी में थोड़ा सा प्रयोग मिलता है। हमें तो बाद में दिया ना, तो जिनको दिक्कत पहले मैंने अच्छी दिया सब कुछ। बोल दो इसको। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, दैट इज आसमान से गिरे खजूर में अटके। देखिए दीदी। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरे खजूर में अटके। निधि। आउट ऑफ द पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरे खजूर में अटके। लेडीज, फ्राइंग पैन तो जानती होगी ना? नेहा तुम जानती हो? पहले हम नेहा से पूछते हैं। नहीं, निधि तिवारी से पूछते हैं। यस सर। बताओ। निया, यू नो फ्राइंग पैन? मुझे भी भेजा था लेकिन वो उसको कुछ और बोलती होगी ना। बताओ निधि, किसको कहते हैं फ्राइंग पैन? निधि तिवारी। सर किचन से रिलेटेड फ्राइंग पैन या फिर और कुछ। चलो निधि पटेल बताइए। तो इसको फ्राई पैन बोलते हैं ना, फ्राइंग फ्राई। जब किसी को समझाना हो तो हमें थोड़ा सा ऐसा बताना पड़ता है कि ठेले में अगर कभी आपने देखा हो कि ऑमलेट वाला ऑमलेट काय में बनाता है, या किसी ढाबे में आपने जब
दाल तड़का ऑर्डर की हो तो वो किसमें दाल बनाता है। आप ऐसा कह सकते हो कि हैंडल लगी हुई कढ़ाई समझाने की दृष्टि से बोल सकते हैं। तवा शब्द इसलिए नहीं बोलेंगे कि क्योंकि तवा थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें हम फ्राई नहीं करते हैं, कोई बेक करते हैं। तो समझाने के लिए ऐसा कुछ बताना जरूरी है। और बहुत पहले एक ऐड आता था, फेंक दो ये कढ़ाई ये डेगची, ले आओ फ्राइंग पैन। किसका फ्राइंग पैन? सर हॉकिंग का? हाँ, ऐसा ही कुछ ऐड आता था। फेंक दो ये कढ़ाई ये डेगची, ले आओ निर्लैप का फ्राइंग पैन। अबे टैग पड़ा उसको। PAN पैन इस किसी भी इस तरह की चीज को आप बोलते हैं। ऐसे फालतू करते पड़ा है। अब एक चीज हम आपको और दिखा के थोड़ा सा जनरल नॉलेज पहले नेहा से पूछेंगे। अबे ये नेट मैच क्यों डाल रहा है? नेहा ये क्या है? भाई खन्नास खन्नास। सर डस्टबिन। इसमें कचरा डालती हो लेकिन झाड़ू से किसी चीज में उठाती है, उसको क्या कहती है? लाइटर लाइटर। एक तो गांव की भाषा में उसको हम 100 हो सकता है सूपा कहती है। तो निधि तिवारी तुम भी बता सकती हो चाहो तो, या हम वो वस्तु ला के दिखा दें। हम निधि पटेल से जानबूझ के नहीं पूछते हैं, वो बताने के लिए तैयार है, लेकिन उधर भी देख लिया कर अपने पीछे। अबे स्मोक में बैठी है। ये भी वैसे ही होता है। ये क्या है? सर इसको भी पैन ही बोलते हैं, गार्बेज पैन। चलो निधि पटेल तुम ही बता दो भाई। सीटी लास्ट। निधि सर डस्ट पेन? एब्सोल्युटली जस्ट पेन। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें एक हैंडल लगा हो, पेन। पेन की कभी बच्चे ने बोला, उसकी डिमांड की क्या? निधि नहीं। तुम कुकिंग के वो ऐड वो वीडियो नहीं देखती कभी कुछ बनाने के लिए? ओके। तो दोस्तों शायद नेटवर्क इशू के कारण धीरे धीरे लोग चलेंगे, या फिर कोई काम होगा तो हम इसको विराम देते हैं। अगली मुलाकात मंडे को होगी। ओके। निधि सैटरडे संडे ऑफ रहता है निधि के बाद। यस सर। FYI। निधि पटेल कभी ये बताया था जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, FYI? यस सर, बताया था सर आपने। FYI। नेहा तुम भी उत्तर दे सकती हो, ऐसा नहीं है कि हम केवल निधि से पूछें। ये आजकल खूब चल रहा है सीरियल में, आजकल के नए लड़के लड़कियां इंग्लिश मीडियम वाले FYI ही बोलते हैं। जैसे FYI दिस इज डस्ट पेन। And FYI this is dustbin. This is dustbin, this is dustbin. FYI it is Friday today. गूगल देखो पूरा पूरा ले रहा है FYI कैपिटल लेटर। Sir, please tell us. For your kind forgot.
सर आई थिंक मैंने सुना है बट भूल गई। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी हेतु। चलो नेहा, आज तक तुमने कभी कुछ इस ग्रुप में शेयर किया है बेटा, खोज के? क्यों बुला लेते हैं ये, पता है ना ये अनम्यूट करने में इतना टाइम लगा सर कि समझ में ही नहीं आता। सर एक्चुअली मैंने ना डॉक्टर के यहाँ गई थी मैं, दीपक सोनी के यहाँ, वहां से कुछ फोटोज ली थी बट वो डिलीट कर दी पागली ने। अभी क्लास समाप्त होते ही साथ गूगल में FYI टाइप करना और आगे फुल फॉर्म लिखना, FYI फुल फॉर्म, या खाली FYI लिखोगी तो वो पहले ही से बताता है, पूछ लेता मीनिंग या जो भी, वो अपने आप ले लेता है गूगल। फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना। तो बच्चों, शुड वी कंक्लूड द क्लास? Okay, sir. Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। Bye, Nitish.